चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12th हिस्ट्री के अध्याय 5 का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट हम आज पढ़ाएंगे। आज का पॉइंट होगा अल-बिरूनी का परिचय। तो बच्चे, आज का पॉइंट होगा अल-बिरूनी का परिचय। इसको लिख के आप लोग पेन को नीचा रखिए, बिल्कुल ही ध्यान से पहले हमारे बात को सुनिए। मैंने कल ही बताया था कि इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि दुनिया के कोने कोने से जो भारत में यात्री आए, विद्वान आए, उन्होंने जब भारत में घूमकर कुछ देखा तो क्या देखा उसको उन्होंने अपने बुक में लिखा है। और उन बुकों को अध्ययन करने के बाद उस समय के भारत की वस्तु स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। उसमें से सबसे पहला व्यक्ति का नाम आया अल-बिरूनी। मैं बता दूं, ये भी विदेशी व्यक्ति थे। ये भारत आए थे, लेकिन अपने आप तो नहीं आए थे किसी एक तरह से बहाना कहिए कि किसी कारण से आया था। कैसे आया था, कब आया था, सारी जानकारी हम देने जा रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। अल-बिरूनी उज्बेकिस्तान एक देश है मेरे भाई। उज्बेकिस्तान के खारिज, जिसको खीवा भी कहा जाता है, खीवा वहीं के रहने वाले थे। उज्बेकिस्तान का एक भाग था खीवा, वहीं के रहने वाले थे अल-बिरूनी। और उसके बगल में गजनी एक क्षेत्र था, जैसे भारत का ही है, दूसरा का भी है। गजनी एक क्षेत्र था, वहां के राजा का नाम था गजनबी, महमूद गजनबी। वो थोड़ा सा आक्रमणकारी था। हुआ क्या, मैं बता दूं आपको, 1017 ईस्वी के आसपास की बात है। वो ख्वारिज़्म पर जाके अधिकार कर लिया। अब ख्वारिज़्म पर जाके अधिकार जब कर लिया तो वहां के बहुत सारे विद्वानों को, संपत्ति तो लिया ही, साथ साथ बहुत सारे विद्वानों को भी अपने साथ लेके आया। उसमें से अल-बिरूनी भी एक था। और फिर भारत के बगल में ही गजनबी था, गजनी था। तो मोहम्मद गजनबी जब भारत आया तो इसको लेके आया, किसको, अल-बिरूनी को। ये 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया। और भारत जब पहुंचा इन्होंने, तो भारत के कई जगहों का चक्कर लगाया। मुख्य रूप से पंजाब एवं उत्तरी भारत का इन्होंने विस्तार पूर्वक भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद इन्होंने जहां जहां गया वहां वहां की वस्तु स्थिति जो कुछ खास था उसको इन्होंने लिखता गया। और लिखने के बाद एक बुक तैयार किया, जिस बुक का नाम है किताब-उल-हिंद। किताब-उल-हिंद आज भी वो बुक अवेलेबल है, जिसके अध्ययन के बाद हमें भारत की स्थिति के विषय में जानकारी मिलेगी। अर्थात 1017 ईस्वी के आसपास भारत की क्या हाल थी, क्या स्थिति थी, समाज की क्या बनावट थी, कौन सी खेती होती थी, सारी जानकारी अल-बिरूनी के द्वारा जो आंखों देखा हाल किताब-उल-हिंद बुक में लिखा गया है, वह बुक में संकलित है। थोड़ा सा मैं अल-बिरूनी के बचपन का नाम बता दूं, पहले नाम थोड़ा लंबा चौड़ा होता था। अल-बिरूनी का बचपन का नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न बत अहमद था। फिर सुन लीजिए, अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। और इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 75 वर्ष के बाद हुआ था। अर्थात 973 में 75 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा सर? अर्थात 1148 ईस्वी में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका छोटा सा यही कहानी था। बराबर परीक्षा में पूछता भी है, परीक्षा ही नहीं कई कंपटीशन में भी ये पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, चाहे कंपटीशन की दृष्टि से हो या फिर बोर्ड की दृष्टि से हो। तो लिखिए, बस 2-4 लाइन लिखाएंगे हम। अल-बिरूनी का जन्म
973 ईस्वी में हुआ था। उसके बचपन का नाम अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद था। वह उस शिक्षा पाकर महान विद्वान बन गया। पैराग्राफ चेंज। 1017 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने खीवा, ये खीवा मेरे भाई वही है उज्बेकिस्तान की एक जगह है जहां पर गजनबी का घर था। खीवा पर आक्रमण कर अपने साथ अनेक विद्वानों को लाया, साथ ही साथ अलबनी को भी अपने साथ लाया। गजनी में कुछ दिन रहने के बाद उसे भारत आने का अवसर मिला और फिर भारत के पंजाब उत्तरी क्षेत्र का यात्रा की और फिर पुनः गजनी वापस चला गया, जहां उसकी मृत्यु 75 वर्ष की आयु में हो गई। तो इस तरह से आपने अल-बिरूनी का संक्षेप परिचय, छोटा सा परिचय आपने जाने। अब हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बताइए। किताब उल हिंद। अगला पॉइंट है आपका किताब उल हिंद। तो मैं बता दूं आप लोग को, अल-बिरूनी ने जो भारत का भ्रमण किया तो जो बुक लिखा भारत के विषय में, उन बुकों में से एक है किताब उल हिंद। और किताब उल हिंद 1030 ईस्वी में खुद अल-बिरूनी ही लिखा है। पहले इसे अरबी भाषा में लिखा गया था, फिर कुछ दिन के बाद एडवर्ड नाम के एक बहुत बड़े विद्वान थे, इसको जर्मन और अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। जब अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट हुआ तब भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इच्छुक विद्यार्थी या विद्वान इसका अध्ययन करने लगा था। और आज भी यह बुक अवेलेबल है, जो भारतीय इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा संपत्ति है, क्योंकि इससे भारत के उस समय की दर्पण देखने को मिलती है 1017 के आसपास। तो चलिए लिख लीजिए, थोड़ा सा टाइम कम है। किताब उल हिंद एक प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। इसका लेखक अल-बिरूनी थे। इसे 1030 ईस्वी में अरबी भाषा में लिखी गई थी और बाद में जर्मन और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया। पैराग्राफ चेंज। इस किताब में अल-बिरूनी ने भारत के भ्रमण के क्रम में जो देखा उसे अंकित किया। इसके अध्ययन से उस समय के भारतीय स्थिति का पता स्पष्ट रूप से चलता है। इस तरह से आपने किताब उल हिंद का उद्देश्य को समझ गए, इसके लेखक को समझ गए और इसको पढ़कर क्या होता है ये भी समझ गया। अगर इस पर किसी भी तरह का डाउट है तो आपके पास मात्र 30 सेकेंड है, आप पूछ सकते हैं। जी पूछिए। किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हैं हमसे। क्या रे संध्या? नहीं कोई डाउट है रे? नहीं सर। जी सर इसका उद्देश्य क्या था, मतलब क्यों बुक को लिखा ये? देखिए उद्देश्य उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब यात्रा के क्रम में, अभी आप ही जाते हैं पटना दिल्ली मुंबई, मैं बता रहा हूँ, मैं पहली बार पटना गया था तो रेलगाड़ी से गया था, मैं उसी से इसका उद्देश्य बता रहा हूँ। मैं रेलगाड़ी से गया था तो जितना भी स्टेशन जाते थे ना, सब स्टेशन का नाम लिखते थे और मेरे पास आज भी वो चीज है, मैं देखता हूँ कि सब स्टेशन का नाम है मेरे पास, आंखों देखा हाल लिखा था मुझे। तो एक शौक कहिए इसको, जहां गया तो उसको लिख लिया यात्रा के क्रम में, बस यही। और कोई उस समय कोई खास उद्देश्य नहीं था, लेकिन आज तो वो महत्वपूर्ण संपत्ति बन गया है भारत का, साक्ष्य के रूप में।
मेरे भाई अब टाइम आप लोग का समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को पर विराम दे रहे हैं।